हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है बॉस, उसको शेयर करने वाला हूँ। सम ऑफ द वर्स्ट कार बाइंग डिसीजंस विच इंडियन कंज्यूमर्स आर मेकिंग दीज डेज। वो कौन से टॉप 5 हैक्स जो गलत कार को परचेज करने के डिसीजन से आपको बचा सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, वी ऑल आर नाउ बीन फैसिनेटेड with the new car launches which is happening in the Indian passenger car market। हम लोग फैसिनेट हो रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कार्स पे स्टीप लाखों के डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। हम लोग फैसिनेट हो रहे हैं कार्स में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल एलिमेंट। लोगों को लगता है पुरानी कार से छुटकारा पाऊं। 5 साल पुरानी कार को ऐसा लगता है कि सदियों पुरानी कार हो गई। अभी कार्स में एडैस लेवल 2 आ रहा है, अभी कार्स में पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है, 360 कैमरा सेटअप आ रहा है, तमक झमक लगी हुई है कारों के ऊपर। बट बॉस, आप क्या जानकार तो होंगे इसके बारे में। जो कार आपके पास एग्जिस्टिंग है, इफ यू वांट टू सेल दैट कार, आपको पता है यूज कार्स की जो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, दैट इज द हाईएस्ट इन द इनिशियल ईयर्स। यानी जो मैक्सिमम अमाउंट आप कार परचेज करते हैं, उसको बेचते हैं इनिशियल 5 to 6 ईयर्स में, यू एंड अप लूजिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी। दूसरी बात, cars are not being bought on the ex-showroom price, cars are being bought on the on-road price। और somehow जिस हिसाब से रोड टैक्स की दरें हैं आज की तारीख में, स्पेशली स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा रोड टैक्स हो गया है। 15% से लेकर 22% तक का रोड टैक्स है ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑन द कार्स विच आर कॉस्टिंग 20 लाख रुपीज मोर। एक भाई साहब इनोवा हाई क्रॉस परचेज कर रहे हैं इन केरला, और उनको जो रोड टैक्स की और इंश्योरेंस की कोटेशन दी हाई क्रॉस के ZX ऑप्शन पे, दैट वाज ऑलमोस्ट अ ट्यून ऑफ 8 लाख रुपीज। बस 8 लाख रुपए में तो दिल्ली में नई बलिनो आ जाएगी, और उनको 8 लाख रुपए रोड टैक्स और इंश्योरेंस के नाम के कोट करें। जिस हिसाब से कारों की प्राइसेस बढ़ गए हैं पोस्ट कोविड, समहाउ लोगों को ये फीचर्स जब वो लेते थे ना, वो पहले 1 साल 2 साल 2.5 साल तक थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद वो सारी एक्साइटमेंट धरी की रह जाती है। कार्स आर मोर टुवर्ड्स अ मोबिलिटी सॉल्यूशन। मेरा कहने का अर्थ है, जितने भी ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, कोई और बना रहा है अपकमिंग कार लॉन्चेस के बारे में, डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में, मेक अ सेंसिबल चॉइस। आपको वो कार जो लेने का प्लान कर रहे हैं, डू यू एक्चुअली नीड इंश्योरेंस टू बाय दैट कार? और अगर मन में आ रहा है कि मेरी इनकम बढ़ गई, पुरानी कार पे लोन चल रहा है, इसको बेच के नई कार ले लूँ, अपग्रेड करा लूँ, तो बहुत इसी में दूसरे पॉइंट पा जाते हैं, वो है डेब्ट ट्रैप के बारे में। टेकिंग लोन ऑन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में 25,000 रुपए की EMI पे कर रहा है, 30,000 रुपए की EMI पे कर रहा है, एंड ही इज बीन पेइंग फॉर द लास्ट 4 to 5 years, एंड यू एंड अप टेकिंग अ लोन, उसमें आपको लगता है आपकी EMI हो जाएगी 40 से 50,000 रुपए। बॉस, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के युग से बाहर निकलिए, मानसिकता बदलिए। ये जो नंबर्स होते हैं ना कि डिजिटल 40,000 50,000 रुपीज यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग टू बैंक ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। आप हर महीने अपनी जेब से एक 500 की गड्डी निकाल के देखिए और सोचिए कि वो कितना दर्द होता है जब आप देखते हैं कि ये मुझे हर महीने अब बैंक को पे करना है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। और उसके बाद जो रेपिटेटिव कॉस्ट है, फ्यूल की कॉस्ट, वो तो खैर आपकी एग्जिस्टिंग कार में भी आएगी, लेकिन हायर इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉस्ट, मेंटेनेंस अपकीप की कॉस्ट, और जो ये खर्चे आजकल होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। मेरा कहने का अर्थ है, यू आर स्पॉइलिंग योर वेल्थ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहे हैं। नो, आई मीन माई मिड 40s। आप अगर 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, द लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, जब से मैं पहले मारुति सुजुकी में था, ICICI बैंक में था, ये जो फैसिनेशन है अट्रैक्ट करती है। पर आपको अपने इनकम लेवल्स भी देखने होंगे, आपकी सेविंग्स क्या है। ये जो नोट लोग निकाल के डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, दैट यस आई वांट टू बाय दिस कार, मेरा दिल आ गया। बॉस, वो जो खर्चा है ना, और जो वो लोन पे इंटरेस्ट है, ये लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। मेरा कहने का अर्थ है, सेंसिबल चॉइस बनाइए, डोंट गो इन फॉर इम्पल्सिव परचेज। वो दूसरी बात है। तीसरी बात, इसी के अंदर अब काफ़ी सारे कस्टमर्स आज की तारीख में फीचर्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कार में ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं। बॉस, कस्टमर्स के इतने सारे मेरे पास मेल बॉक्स में आए हैं जिसमें दे हैव शेयर्ड इन देयर ऑडियल। एक भाई साहब, मैं हाल फिलहाल किस्सा बता रहा हूँ,
एक रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर की 5 स्टार बिल्ड कार ली और उसमें पिछले 1 साल में उनको इतनी ज़्यादा समस्याएं आई because of the high electronics in the car. The very moment he's taken the car delivery, he faced an issue. और पिछले 1 साल में उन्होंने बोला है उन्होंने 15 दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेके सर्विस सेंटर गए हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ। कार में इलेक्ट्रॉनिक्स, कार में रैटल्स, समहाउ कंपटीशन को देखते कार मैन्युफैक्चरर्स भी तेजी से अपनी कार के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जो प्रिसिशन पहले 99.999% थी वो थोड़ी सी उसमें कम हो गई है। टू कीप अप विद द कंपटीशन दे जस्ट आर रिलीजिंग द मॉडल्स ऑन अ स्लाइट अर्लियर बेसिस। उनकी जो स्टेटमेंट थी भाई साहब की, जो 1 साल पहले उन्होंने कार परचेज करी, वो आपके सामने स्टेटमेंट रख रहा हूं कि बाइंग अ कार विच हैज बीन अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर द व्हीकल ओनर हैज टर्न्ड अ नाइटमेयर। तो वो एक बात है कि थोड़ा सा रिलायबिलिटी के मामले में थोड़ा सा समझ के लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ एवरी कार मॉडल इज़ लाइक दिस, बट जिस हिसाब से एक हर्ड ऑफ मॉडल्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों को इश्यूज फेस हो रहे हैं, वो भी एक बात है। आपको थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। चौथी बात जो मैंने देखा, काफ़ी सारे लोग आजकल एक सेफ्टी के नाम पे कि मेरी एग्जिस्टिंग कार अनसेफ है, इसमें साइड एयर बैग नहीं है, इसमें कर्टेन एयर बैग नहीं है, इसकी बिल्ड उतनी शानदार नहीं है जितनी आजकल की कार्स में आ रही है। मेरा एक ही आपको कहने का अर्थ इसमें यह है, सच बात है, सेफ्टी हर एक व्हीकल में होनी चाहिए, बट बॉस सेफ्टी स्टार्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट you drive the car, not from the moment you think that you have bought the car with the highest number of safety features. कोई भी कार की अगर व्हीकल सेफ्टी डिटरमाइन करनी है, आपकी व्हीकल की स्पीड क्या है, आप क्या लेन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आप कंट्रोल स्पीड में कार चला रहे हैं, आप हाईवे एक्सप्रेसवे में गैप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपने ये सेफ्टी बेल्ट आगे वाले पैसेंजर्स और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए पहनी है, सच बताइए। आई नो अ कस्टमर, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और समा मेरी उससे बात भी हुई थी। ही हैज सोल्ड ए 6-year-old मारुति स्विफ्ट 2019 मॉडल जिसमें ड्यूल एयर बैग्स थे विद अ 5 स्टार रेटेड कार, हाल फिलहाल में 6 महीने पहले। मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक किस्सा बता रहा हूँ, और उससे मेरा एक बार बात भी हुई थी इसमें डिटेल। वो भाई मेरा ऑफिस जाता है, शाम को दारू पी के, हफ्ते में 1 या 2 दिन डिपेंडिंग ऑन हिज मीटिंग्स, वो वापस आता है। अभी ड्राइवर रखा नहीं है, ही ड्राइव्स द कार ऑन हिमसेल्फ। नाउ ही इज बॉट अ सेफ कार फॉर हिमसेल्फ एज पर हिम इज अ 5 स्टार कार, बट बॉस क्या सेफ्टी ड्रंक ड्राइविंग से आती है? आप बताइए। मतलब अपनी जान की सुरक्षा तो खैर उन्होंने जो करी, वो रोड पे औरों के लिए भी न्यूसेंस बन रहे हैं। और नंबर 2, स्पीड। आप अपनी सेंसेस में नहीं है, आपको लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ, रात को चला रहा हूँ, रात के समय हाई बीम की जो रोशनियाँ हैं, ये सब है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सेफ्टी के बारे में जान लीजिए। अगर आप अपने लिए सेफ करना चाहते हैं और सेफ्टी के मन में चिंता है, आपको पहले सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आना चाहिए। यू नीड टू ड्राइव इन अ कंट्रोल्ड स्पीड, यू नीड टू ड्राइव इन अ लो बीम, यू नीड टू मेंटेन द डिस्टेंस विद द व्हीकल इन द फ्रंट, यू डू नॉट नीड टू हॉन्क इन कंडीशन, यू डू नॉट नीड टू रैश ड्राइव। जो आजकल एक एसयूवी का ट्रेंड बन गया ना, लोग आजकल एसयूवी में रेड लाइट जंप कर देते हैं, एसयूवी का समझते हैं तो नहीं क्या मेरे पास आ गया है, बहुत ज़्यादा गलत है। आपको कंट्रोल ड्राइव, आपको सेफ ड्राइव, और कार में अगर आप सेफ्टी को आप मैटर करते हैं, सीट बेल्ट पहनिए। विश्वास मानिए, भगवान ना करे उस कार में कभी आपको एयरबैग्स की जरूरत पड़े। नीदर आई एम सेइंग टू यू डोंट बाय अ सेफ कार, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू इन्फॉर्म कि सेफ्टी कम्स राइट फ्रॉम द टाइम यू स्पीड अप योर कार, राइट फ्रॉम द टाइम यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो वो ज़रूरी बात है जिसको आपको फॉलो कर रहा है। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो यूट्यूब के वीडियोस हैं, जो ये चमक धमक दिखाते हैं, ये नई नई कार्स के फीचर्स दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि कार स्टार्टिंग एट जस्ट 9.99 लाख रुपीज़, कार स्टार्टिंग जस्ट 19.99 लाख रुपीज़। ये 19,99,000 रुपये केवल ओनली या जस्ट नहीं होते हैं, ये जेब से जब निकलते हैं ना, बस बता रहा हूँ आपको, बाकी तो मर्जी आपकी है। इट इज़ योर मनी। आई बीन एज योर एडवाइसर, एज समवन हु हैज स्लाइट एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, तो मेरे मन में था आपको राइट एडवाइस शेयर करो। बाकी फिर भी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए,
do visit the website www.mycarhelpline.com. माइकर हेल्पलाइन के कैलकुलेटर सेक्शन में आइए, वहाँ पे अलग अलग शहरों के रोड टैक्स है, वहाँ पे आपको लोन का शेड्यूल भी मिलेगा। आप जब लोन लेते हैं ना, उसमें आप चेक करिए कैसे आपका एमोर्टाइजेशन शेड्यूल है, कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कि उसमें ईएमआई का कैसा कंपोजिशन है। शुरुआत में आप देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स इनिशियल मंथ्स में एब्सोल्यूट रुपी अमाउंट में परसेंटेज टर्म में टू द प्रिंसिपल इज़ ऑन द हायर साइड। आखिरी 12 महीने में देखेंगे जो आप इंटरेस्ट का आउटफ्लो दे रहे हैं वो लोएस्ट होता है। जो लोग फोरक्लोज करके अपने को सोचते हैं कि नई कार पे जाऊंगा, वो और बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव पेड द मैक्सिमम इंटरेस्ट इन द इनिशियल ईयर्स। तो पॉइंट था, बाकी तो इट्स ऑल योर विश। बाकी वीडियो समझ में आता है तो बस वीडियो को वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माइकर बनाए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।